हाय फ्रेंड्स, 7वीं कक्षा के लिए एक तीसरा पाठ्य घटक है जो जिसका नाम है परीक्षा। यह एक छोटी सी कहानी है और कहानी बहुत ही सुंदर है, यानी कि बहुत ही आपको मोहित करेगी, इतनी खूबसूरत है। तो अब हम देखने के जरिए से नहीं बात कर रहे हैं। खूबसूरत का मतलब यहाँ पर यह लेना है कि कहानी को जब आप पढ़ेंगे तो कहानी आपको बहुत पसंद आएगी, इतनी अच्छी है। देखिए, कहानी का सार मैं आपको संक्षिप्त में समझाता हूँ। कोई भी व्यक्ति विद्या से, किसी पद से बड़ा नहीं होता। कोई भी व्यक्ति अधिक विद्या लेने से या फिर केवल पद लेने से ही वह बड़ा है या फिर उसका बड़प्पन बढ़ता है, यह नहीं होता, बल्कि उसके साथ साथ उसमें अच्छे गुण भी होने चाहिए। अच्छे गुणों का जो अपने मन में अच्छे गुणों को एक संवारता है और वह अच्छे गुण उसको समाज में रहने के लिए वो एक मनुष्यता के लायक बनाते हैं, वह व्यक्ति ही बड़प्पन के लायक होता है या फिर उसे बड़प्पनता मिलती है समाज में। देखिएगा, उसे हम कहते हैं कि बड़प्पन प्राप्त होना। तो कर्तव्यपरायणता, एक परोपकार की भावना तथा एक दया और शीलता, ये जो गुण जिसमें होते हैं वह व्यक्ति बड़प्पन के लायक भी होता है। इस कहानी में एक राजा है, उस राजा के दरबार में एक सरदार है। अब मात्र सरदार वह बूढ़ा हो चुका है। सरदार बूढ़ा होने की वजह से सरदार को लगता है कि अब मुझे यह काम छोड़ना है और अब केवल ईश्वर की भक्ति करनी है, बस अब कुछ नहीं करना है। सरदार को लगता है कि यह बात अपने महाराज से बताएं और महाराज मुझे इस काम से निवृत्ति देने के लिए होकार देंगे, यानी कि उसे कहेंगे कि ठीक है, आप रिटायर हो सकते हैं। उसे निवृत्ति चाहिए थी, उसे उस काम से छुटकारा चाहिए था। वह महाराज के पास जाता है सरदार और कहता है कि महाराज, आप दयालु हैं, मुझे एक बात आपसे कहनी है कि अब मैं बहुत बूढ़ा हो चुका हूँ, अब मैं थक गया हूँ, अब मैंने अब तक बहुत सारे काम किए हैं आपके, और अब मात्र इस काम से मैं छुटकारा पाना चाहता हूँ, निवृत्ति लेना चाहता हूँ, मैं रिटायर होना चाहता हूँ इस काम से। महाराज कहते हैं ठीक है, लेकिन एक शर्त ऐसी है कि तुम इस काम से रिटायर होना चाहते हैं या फिर निवृत्त होना चाहते हैं, लेकिन इस काम के लिए दूसरा आदमी तुम ही ढूंढोगे, और वह आदमी भी तुम्हारे जैसा ही ईमानदार, परोपकारी, गुणों से संपन्न एवं दया वाला होना चाहिए। और सरदार के जितने भी गुण होते हैं वह गुण उसमें होने चाहिए। बस ऐसा आदमी लाकर मुझे दीजिए और तुम इस काम से छुटकारा पाओ। तो उसने कहा ठीक है, आपकी शर्त मुझे मंजूर है। अब सरदार एक काम करता है कि वर्तमान पत्र में जो होते हैं, है ना, तो न्यूज़पेपर कहते हैं उसे, तो न्यूज़पेपर में ऐड दे देता है, उसे हम कहते हैं विज्ञापन हिंदी में। तो न्यूज़पेपर में विज्ञापन देता है कि महाराज के दरबार में सरदार का एक पद खाली हो रहा है और इस पद के लिए सरदार होने के लायक का व्यक्ति चाहिए, और जिस जवान को या जिस व्यक्ति को लगता है कि मैं इस कार्य के लिए लायक हूँ, ऐसे व्यक्ति ने यहाँ पर दीवान को आकर मिले, सरदार को आकर मिले। जो सरदार, उसका नाम जो है, नाम इसमें कि सरदार सुजान सिंह। अब ये जो सरदार सुजान सिंह है, उसे दीवानी का काम वह करता था उस महाराज के दरबार में। तो जो भी लायक व्यक्ति वहाँ पर चुनना था, उस व्यक्ति को दीवान के पद पे काम करना था, और उसके साथ साथ जो भी महाराज के दूसरे कुछ कार्य होते हैं जो सरदार के लायक होते हैं वो भी काम करने थे। अब उन्होंने ऐसी जो वर्तमान पत्र में इस प्रकार की उन्होंने न्यूज़ तो दी थी, इस प्रकार की उन्होंने वहाँ पे विज्ञापन तो दिया था। अब विज्ञापन दिया, बहुत सारे बच्चों ने पढ़ा उसे। जो भी बच्चे अपने आप को इस काम के लिए लायक समझते थे, वो सब बच्चे दीवान को आकर मिले, इस सुजान सिंह को आकर मिलते हैं। और सरदार सुजान सिंह
इन लोगों के रहने का ठिकाना एक सुविधा कर लेते हैं। उन जितने भी बच्चे हैं उन सब की सुविधा कर लेते हैं कुछ दिनों के लिए, और वे बच्चे वहाँ पर रहना खाना पीना सब उनका वहाँ पर है, और कुछ दिनों तक वहाँ पर इसलिए रखते हैं क्योंकि उनकी एग्ज़ाम या फिर परीक्षा जो होती है तो वो परीक्षा लेनी है। तो बच्चे अब वहाँ पर कैसे, ये जो दीवान सिंह है, सॉरी सुजान सिंह है, दीवान सुजान सिंह, सरदार सुजान सिंह, तो यह छुप छुप कर इन बच्चों की हरकतों को देखता है, उनके स्वभावों को देखता है, उनके गुणों को उसे पहचानना था, इसलिए वह कुछ वेश बदल कर, कुछ भेष बदल कर, पोशाकों को चेंज करते हुए या फिर बदल कर उन बच्चों को दूर से उनका निरीक्षण करता था या चोरी चुप्पे से भी उनको देखता था। तो उनके देखने में आया कि जो भी बच्चे कुछ आलसी थे या फिर बहुत देर से उठने की इच्छा होती थी या फिर घर पे भी बहुत देर से उठते थे सुबह सुबह, तो वे बच्चे ढोंग रच रहे थे कि प्रातःकाल सुबह जल्दी उठते थे, कहीं घूम कर आते थे बाहर,